जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम बर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, 2 रोज़ कबल बादामी बाग के इलाका में बिलाल जट नामी उर्फ बाली जट का कत्ल हुआ और उसके ऊपर चूंकि खबर फौरी आती है, हमें फौरन रिपोर्ट करना पड़ता है। नामों की भी गलतियां हो सकती है और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो हैं वो फौरन से पहले कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा फनकार समझते हैं सोशल मीडिया पे आगे। तो ये वीडियो खासतौर पर मैं उनके लिए भी है कि उनको चाहिए थी ना एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, तो मैं आपको पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दे रहा हूं। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो बिलाल जट के साथ हैं, कुछ लोग जो है वो नजीर भट्ट के साथ हैं, तो हमारा आप दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने ताल्लुकात और अपने जो मोहब्बतें हैं ना वो इन लोगों के साथ रखें, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर जो है ना वो आवाज ना उठाया करें, क्योंकि हम हक सच की रिपोर्टिंग करते हैं और करते रहेंगे। आप लाखों कमेंट करते रहें, आप अपने आप को लाख फनकार बनाते रहें कमेंट्स करके कि हम बहुत बड़े फनकार हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि पहले तो जो है ना वो जब हमारे पास खबर आती है ना तो अनमेच्योर खबर होती है। हमारा काम होता है उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना। कत्ल तो हुआ था, वाकया तो हुआ था, बंदा मरा था, हमने रिपोर्ट किया। वाकया रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि उसका एक फॉलो अप होता है। हम जो जर्नलिस्ट हैं सबसे पहले हम वाकया रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जो अगले दिन होता है हम अखबारात में जो है वो अपना एक फॉलो अप का जो है वो बयान देते हैं, फॉलो अप एक बनाते हैं। तो अब ये हमारा चूंकि हम सोशल मीडिया पे आ गए तो अभी हमारा फॉलो अप है, ये मेरा फॉलो अप है, आप इसको गौर से सुन लें। नाज़रीन, होता क्या है, इन दोनों पार्टियों की नजीर भट्ट ग्रुप और बाली ग्रुप, बिलाल उर्फ बाली जट ग्रुप, इन दोनों की साबका चपकलिश होती है। चपकलिश क्या होती है इनकी साबका के? बाली का एक कजन होता है बबलू जट, उसको मेहताब जो है नबील भट्ट का दोस्त मेहताब, उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है अपने दोस्तों के साथ मिलके। उस लड़के के साथ बड़ा तशद्दुद किया जाता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आखिरकार वो लड़का बाहर चला जाता है। लेकिन बिलाल जट के साथ जो है वो इनकी रंजिश बरकरार रहती है, क्योंकि उन्होंने उसके कदम पर तशद्दुद किया होता है। और ये आते जाते अक्सर औकात एक दूसरे को घूरते हैं चौकों में खड़े हुए। और उस दिन भी यही हुआ कि नबील भट्ट और मेहताब ये दोनों आ रहे थे चौक में, और जो है ना वो बिलाल जट भी वहां पे खड़ा हुआ था। इनकी आपस में घुरी पड़ी है और बिलाल जट ने जो है वो उनको कहा कि मैंने तुम दोनों को ना छोड़ना नहीं है। और ये होता गया है कि नबील जो है वो अपना वापस चला जाता है अपने वालिद के पास, नजीर भट्ट के पास, और उसको जाके बताता है कि मेरे साथ जो है वो बिलाल ने मुझे ये कहा है। इसी असना में नजीर भट्ट जो है वो आ जाता है बिलाल के पास उससे बात करने के लिए, और मेहताब भी और नबील भट्ट भी जो है वो नजीर भट्ट के साथ होते हैं। और ये तीनों आके बिलाल से बात करते हैं कि हाँ भाई तुम हमें क्यों धमकियां दे रहे हो, क्या तुम्हारा मामला है। और होता क्या है नाज़रीन, इनकी वहां पर ये गुत्थम गुत्था होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मेहताब की टांग पर एक फायर लगता है, और उसके बाद नजीर भट्ट जो है बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि नजीर भट्ट के पास जो पिस्टल होता है, जो नजीर भट्ट अपने साथ पिस्टल लेके आया होता है, उस पिस्टल से जो है वो बिलाल को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है मुबैना तौर पर। अभी ये जो चीजें सामने आ रही हैं एफआईआर के मुताबिक तो बहुत कुछ है, नामालूम भी डाले गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम उनकी एफआईआर है, कानून के मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो बातें सामने आएंगी। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ एनी शाहिदीन के मुताबिक है। बिलाल जट जो है वो मौके पर जहां बाग हो जाता है। एनी शाहिदीन के मुताबिक बिलाल जट को जो है वो नबील ने, मेहताब ने और नजीर भट्ट ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कत्ल किया है। कुछ एनी शाहिदीन के मुताबिक जो कि बिलाल के जो हामी हैं, जो बिलाल के ताल्लुक वाले हैं, उनके मुताबिक कि बिलाल के पास पिस्टल ही नहीं था, इन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया। जबकि जो नजीर भट्ट के हामी हैं उस इलाके के अंदर, उनके मुताबिक इन्होंने बिलाल से पिस्टल छीन के जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया। नाज़रीन, असल बात तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो सामने आएगी कि पिस्टल किसका था, किसके पास था। बिलाल के पिस्टल से उसको फायर मारे गए, सेल्फ डिफेंस केस था ये, या नजीर भट्ट अपने साथ घर से पिस्टल लेकर गया था बिलाल को कत्ल करने के लिए, प्लानिंग के साथ उसको कत्ल किया गया। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल जो है वो अब तक जो है वो सामने आई है। और इस सूरत हाल के अंदर बिलाल की वालदा अनवर बेगम ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है कत्ल नजीर भट्ट को, नबील भट्ट को, मेहताब को और 4 नामालूम अफराद को भी नामजद किया है कि उनके मुताबिक ये सारे अफराद जो है प्लानिंग के साथ इन्होंने मेरे बेटे को जो है वो कत्ल किया है। नाज़रीन, जो बिलाल जट है, मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि इसका भाई भी जो है वो नवीद जट भी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। एक इसका जो कजन है या भाई है मिठू जट है, वो भी क्या कारोबार करता है वहां के इलाके के लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा कि वो क्या कारोबार करता है। जो बिलाल के हामी हैं, बिलाल क्या कारोबार करता था ये भी उस इलाके के लोगों को बेहतर पता होगा कि बिलाल क्या कारोबार करता था जो उसके हामी हैं। और नजीर भट्ट और उसके बेटे नबील भट्ट के बारे में भी वहां के लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, चूंकि एक शख्स की जान गई है, एक शख्स कत्ल हुआ है, चौक में मारा गया है और उसके साथ जुल्म हुआ है, चाहे वो उसके अपने पिस्टल से हुआ है, चाहे वो नबील भट्ट या नजीर भट्ट के पिस्टल से हुआ है, लेकिन बंदा मारा गया, बंदा कत्ल हो गया, बंदे की जान चली गई। उसकी वालदा वहां पर रोती रही, पीटती रही। और नाज़रीन, वो वीडियोस भी हमारे पास हैं कि जहां पर उसकी वालदा जो है वो अपने बेटे की लाश के पास जो है नोहा कना है। तो नाज़रीन, जुल्म तो हुआ है।
इस जुल्म का जवाब जो है वो लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सामने आएगा कि बिलाल जट किसके पिस्टल से कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, ये चीजें तफ्तीश में सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग बिलाल के हामी हैं, कुछ लोग नज़ीर बट के हामी हैं, और उनको बड़ी तकलीफ होती है कि जब इनमें से किसी एक की भी बात की जाए तो हम एक की बात नहीं करते, हम केस की बात करते हैं कि ये जुल्म हुआ है या नहीं हुआ। ये कमेंट्स में मुझे जवाब देना है नज़ीर बट के हामियों ने भी और बिलाल के हामियों ने भी कि ये जुल्म हुआ है या नहीं हुआ, किसकी तरफ से हुआ वो एक अलग बात है। एक बंदे की जान चली गई और आप लोगों को यह साबित करने में पड़ी है कि सही कौन था और गलत कौन था। मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, नज़ीर बट हिरासत में है, उसका बेटा जो है नबील वो हिरासत में है, महताब जो है वो उसको भी फायर लगा जख्मी है और वो भी पुलिस की हिरासत में है और मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है इन अफराद के खिलाफ। ये नाज़रीन इस वक्त तक की सूरत हाल है। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।